फ्रेंड्स आज हम आए हैं शारजा एक्वेरियम में। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं म्यूज़ियम के एक्वेरियम के अंदर। ये है जी 4 लाइन टेरापा ब्लैक टिप रीफ शार्क। ये जेलीफिश है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं शारजा एक्वेरियम में। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं शारजा एक्वेरियम। मैं भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये इसकी बिल्डिंग है। ये तो अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं म्यूज़ियम के एक्वेरियम के अंदर। यहाँ आपको 100 टाइप्स की स्पाइसेस देखने को मिलेंगी, यानी कि 100 किस्म की समुद्री मखलूक, समुद्री जानवर, समुद्री मछलियाँ। आइए आपको दिखाते हैं। ये कुछ शार्क छोटी शार्क। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ तो बिल्कुल ही अंधेरा है, यहाँ पर तो कुछ नज़र ही नहीं आता। देखते हैं क्या होता है। मछलियाँ हैं, एक्वेरियम है, जरबुआ 4 लाइन। ये है जी 4 लाइन टेरापा। अभी इधर देखते हैं, इधर क्या है। ये शार्क्स भी हैं और कुछ छोटी छोटी मछलियाँ और भी हैं। आई थिंक ये वही जगह है ऊपर वाली जहाँ से अभी हम आए हैं। इस शार्क का नाम है ब्लैक टिप रीफ शार्क। ब्लैक टिप रीफ शार्क। देखते हैं। ये जेलीफिश है। कितनी खूबसूरत लग रही है। देखें खुदा की कुदरत से क्या क्या मखलूक उसने बनाई है। छत भी शीशे की है।
लो जी, अब हम आ गए हैं ईस्ट कोस्ट पर, मशरक़ी साहिल पर। इसमें 100 के करीब स्पाइसेस हैं, यानी कि 100 के करीब समुद्री मखलूक है इसमें, समुद्री मछलियाँ, जानवर। वो देखें, वो बड़ी शार्क भी जा रही है। और इस जगह पर भी एयर कंडीशनिंग का सिस्टम ज़बरदस्त है। इधर पता नहीं। अच्छा, ये देखते हैं कौन सी फिश। दूसरी साइड पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अनकल्टेटेड मोरे ईल इसका नाम है। और बच्चों का यहाँ बहुत शौक है। ये है जी क्लार्क एनिमल फिश। कितनी कलरफुल सी फिश है, ब्लैक, ब्लू, येलो। और इन पौधों में बॉडी मसाज ले रही है। अब पता नहीं इसमें आवाज़ सही आ रही होगी या नहीं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आ जाए सही से आवाज़। यहाँ पर है ब्लैक स्पॉट स्नैपर। एक छोटी छोटी सी लाल रंग की। ये है जी पैरेट फिश। इसकी शक्ल भी पैरेट जैसी लग रही है। और इसका कलर चेक करें, कितना खूबसूरत कलर। ये भी देखिए, कमाल की चीज़ है। खूबसूरत आला। यहाँ पर तो केकड़े लग रहे हैं, क्रैब्स के मुच्छू पर बैठे हैं। टांगे ही ये बहुत ही चुन्नी चुन्नी सी, ऐसा लग रहा है इनकी टेल पे भी एक आंख है।
पता नहीं वहाँ के उनका स्टाइल ही ऐसा है। और ये आ गई हैं दोस्तों स्टार फिश। आ जाओ इधर करो। इधर स्टार फिश आना। ऑक्टोपस नहीं है। कितना खूबसूरत कलर था उसका। आगे फैमिलीज खड़ी हैं। ये अच्छा, यही अभी हम नीचे देख कर आए हैं। तो एक ही जगह को इन्होंने दो बार शो किया है, एक बार ग्लास में, एक बार ओपन एरिया में। तो आई थिंक यहाँ हमारा यहाँ हमारा ख़त्म हो गया एक्वेरियम का। इसके साथ हमें शारजा म्यूज़ियम का भी फ्री टिकट मिला है। तो अभी देखते हैं कि शारजा म्यूज़ियम किधर है, फिर उसकी तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आपको ओपन नज़ारा भी करवा दें। पापा उधर चलो बीच में। अब अंदर एसी में था, गर्मी में बाहर निकला हूँ तो मेरे ग्लासेस देखें धुंधले हो गए, मुझे तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। तो अभी हम जा रहे हैं जी शारजा म्यूज़ियम की तरफ। वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। तो मुझे भी नहीं मालूम कि वहाँ क्या होगा देखने को, शारजा की हिस्ट्री होगी या कुछ और होगा। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं अभी मैरीटाइम म्यूज़ियम में। ये आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। एंशिएंट सीज, ये कुछ रॉक्स रखी हुई हैं। अरेबियन Peninsula and across the Middle East prove that millions of years ago tropical seas existed here. तो कुछ एंशिएंट किस्म के रॉक्स रखी हैं। Dawn of the sea trade. ये कुछ इनके यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, माहीगीरों के इस्तेमाल करने वाली।
सक्लिंग शेल। इस टाइप के जो शेल्स थे वो पुराने ज़माने में बच्चों के दूध पीने की बोतल के तौर पे यूज़ होते थे या पानी पीने के लिए। ये कोई पुराने ज़माने का ट्रेडिंग जार है। ये कोई जंगी किस्म का जहाज़ है। 18th और 19th सेंचुरी में इसको इस्तेमाल किया जाता था। द कवासीन रूलर्स ऑफ शारजा एंड रास अल खैमा यूज दिस वेसल्स टू डिफेंड देयर कोस्ट। ये अपनी पोर्ट्स को बचाने के लिए, बीचेस को बचाने के लिए इस टाइप के बैटल यूज़ किया करते थे। ये जंगी जहाज़ हैं। और ये मेरी टाइम म्यूज़ियम है। यहाँ पर समुद्री लाइफ के बारे में ही बस कुछ होगा। ये है शाहूफ। ये पर्ल वगैरह ढूंढने के लिए, मछली का शिकार करने के लिए यूज़ होती थी। इसका नाम है बदन। ये भी मछली का शिकार करने के लिए और लंबे रूट्स के लिए यूज़ होती थी। और ये है शुआई। अब आई थिंक आपको इसमें इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन आया था तो मैंने कहा चलो यहाँ की भी थोड़ी बहुत वीडियोस बना लें। इसके बारे में तो मुझे भी कोई नॉलेज नहीं है। ये कोई बड़ी बोट नज़र आ रही है। दोस्तों ये है मेरी टाइम म्यूज़ियम, जहाँ पर समुद्री हयात के बारे में शारजा के लोग किस तरह समंदर में अपनी लाइफ गुजारा करते थे। वापसी का सफ़र करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। आगे देखते हैं कि आगे हमें देखने के लिए क्या मिलता है। और अच्छा इन्होंने मैनेज कर रखा है, अच्छी जगह बना रखी है।